नमस्कार, मैं हूं विलियम मरंडे और आप देख रहे हैं ग्राम समाचार। अभी इस वक्त झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजमहल परियोजना ललमटे कोयला खदान में एक वृद्ध महिला खदान के खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई है। और ये जिस तरह से ये जानकारी बताई जा रही है, यह गोड्डा जिला में स्थित राजमहल परियोजना ललमटे कोयला खदान के नज़दीक लोंडिया बस्ती का तस्वीर है। आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीर, ये लोंडिया बस्ती का तस्वीर है। और ये लोंडिया बस्ती जो गांव है, इसके नज़दीक महज 50 मीटर के दूरी पर ललमटिया कोयला खदान चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ राजमहल परियोजना द्वारा कई ऐसे खनन कार्य को लेकर के जो है अनियमितता बरती जा रही है, जिसके चलते कई बड़ी बड़ी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। अब ये तस्वीर जो देख पा रहे हैं, ये ललमटिया कोयला खदान के नज़दीक गाँव लोंडिया बस्ती का तस्वीर है। आपको फिर से बता दें, ये झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला में स्थित है और लगातार राजमहल परियोजना में इस तरह की घटनाएं होते रहती है। कभी लोग जो है ना उसमें भूस्खलन होकर के दब कर मर जाते हैं, तो लोग जो है ना खदान के करीब जाकर के उस खाई में गिर जाते हैं। लोग कभी खदान के नज़दीक चले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है ना उसकी मौत हो जाती है। इस तरह की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ के कुछ लोगों का क्या कहना है, आइए पहले सुनते हैं। क्या प्रॉब्लम है, कैसे मतलब कि आज जो ये घटना हो गया, कैसे हो गया, क्या सेफ्टी नहीं है इसके? देखिए, मेरी ये दादी है, ठीक है, ये सुबह उठी, इसके बाद बोली कि हम जा रहे हैं मैदान। ये डेली जाती थी, तो हम लोग सोए हुए थे। इसके बाद ये आई, इसके बाद क्या हुआ कि लेट तक नहीं गया, तो हम लोग छानबीन करने लगे। पापा भी साइकिल लेके उधर दौड़े, हम भी दौड़ रहे थे, इधर उधर दादाजी भी दौड़ रहे थे। लेकिन ये जो हुआ है घटना, ये लापरवाही है, जो सेफ्टी नहीं है। किसका लापरवाही है? एसीएल कोल माइंस का लापरवाही है। ये सेफ्टी होना चाहिए, बाउंड्री देना चाहिए, हो सकता है तार से घेर देना चाहिए। सटा हुआ गांव के बगल में अगर माइंस कर रहे हैं तो आपको अपना सेफ्टी कितना दूरी पर है गांव का? कितना दूरी पर है? कितनी दूरी पर है आपके घर से? कितना होगा? 100 मीटर। 100 मीटर जी, 100 मीटर की दूरी पे है। आप गाँव ये क्या करने के लिए आए थे? क्या करने के लिए आए थे? 50 ही मीटर होगा, 100 मीटर तो बाद में। हाँ, 50 मीटर सटे हुए हैं। क्या करने के लिए आए थे? स्वच्छ करने के लिए। स्वच्छ करने के लिए जी। मम्मी लगेगा उसका ये जो महिला बरामद हुई है सब, ये कौन है आपका? मम्मी है। तो यहाँ क्या करने के लिए आए? बाथरूम बोले जाएंगे तो निकल के आ गई इधर। क्या नाम है? बेला दिन। कहाँ का रहने वाले हैं? लोंडिया बाजार। ये कब का घटना है? यही तो 5 बजे 5 सुबह। आज सवेरे? हाँ सर, तो शोध के लिए इधर ही आए थे? हाँ, बराबर। तो आज अचानक ऐसा घटना? ना सर, अंधेरा में सेफ्टी तो कुछ है नहीं। अच्छा, इसके ऊपर में देखिए, अच्छा, गांव से सटा हुआ माइंस भी है। हाँ, इससे बच के लिए इसको खदान जो है घेर के नहीं रखा है। कोई सेफ्टी है, आप खुद देख लीजिए। वो तो अच्छा, मिट्टी वाला ट्रैक्टर लेकर है। तो प्रशासन के ऊपर क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम क्या लगाना चाहेंगे कि आप उसका सही जो निर्णय का निदान हो, क्या करना चाहते हैं? जो भी हो कि इसका कोई एक सही निर्णय होना चाहिए, जो हम लोग तो सेफ्टी की और आगे भी ऐसा नहीं है, जो ना हो आगे चल के भी इस तरह कोई गाय बैल बकरी कुछ भी सेफ्टी होना चाहिए। आदमी, ये बहुत बड़ी बात है जो गिर के मर गई है। कितना उम्र हो रहा है इनका? उम्र कितना है? 65 लगभग। तो आपने सुना स्थानीय लोगों द्वारा जिस तरह से ये जानकारी बताई जा रही है कि इसके गांव के नज़दीक राजमहल परियोजना ललमटिया कोयला खदान का खनन कार्य चल रहा है। यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ के लोग अपने पुराने बस्ती यानी लोंडिया बस्ती को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और लोंडिया बस्ती को नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत तरह ऐसे मामले हैं जो कि यहाँ के स्थानीय भू विस्थापित लोगों को पूर्ण रूप से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। और जहाँ जिस जगह पर इन लोगों को विस्थापित किया गया है, वहाँ भी पूर्ण रूप से इन लोगों को कंपनसेशन हो या मुआवजा हो या रिहेबिलिटेशन बनाने को लेकर के कई ऐसे बहुत तरह समस्या हैं, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग अपने पुराने गाँव को नहीं छोड़ रहे हैं। जिसके चलते यहाँ माइंस के बगल में ये गाँव है और कहीं ना कहीं रोजमर्रा के तरह किसी न किसी तरह का कोई घटना आते रहता है। इसके पूर्व में भी कई लोग जो है ना कि खदान के खाई में गिर करके जो है ना उसकी मौत हो गई है।
आखिरकार इस क्षेत्र में इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही है, इस पर जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन किसी तरह का अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अब ये सीधी तस्वीर देख पा रहे होंगे, बगल में कोयला खदान है, यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, स्थानीय प्रशासन भी आए हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको उनकी भी बात से रूबरू कराएंगे। तो चलिए, यहाँ कोई स्थानीय प्रशासन आए हुए हैं, ललमटिया थाना के प्रभारी भी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और उनकी बात को भी सबसे पहले आइए हम सुनते हैं। कितना में हुआ सर, मुआवजा कितना दिया गया? बात हुई ICL वालों से, जो मुआवजा कितने ICL प्रबंधन द्वारा दिया जाए 10,000 के लिए। कैसे हुआ था सर दुर्घटना? और दुर्घटना हुआ था कि ये महिला जो है बेला देवी, तो पीड़ित महिला है, प्रेशर पर है और ये स्पर्श करने के ऊपर आई हुई, ऊपर से गिर के बुजुर्ग थी वही। यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जिस व्यक्ति की जो मौत हो गई है उन्हें कंपनसेशन के रूप में 50,000 रुपये देने का काम किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि राजमहल परियोजना में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके चलते यहाँ के लोगों की मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद उनके जीवन का मूल्य का कीमत चुकाने का काम राजमहल परियोजना किया जाता है। लेकिन राजमहल परियोजना में जो इतनी बड़ी समस्याएं हैं, जो कि गांव के नज़दीक में कोयला खनन का कार्य चल रहा है, क्या इसमें किसी तरह का बैरियर या चारों तरफ बाउंड्री देने का कार्य नहीं कर सकते थे राजमहल परियोजना? लेकिन वो काम ना करके यहाँ के लोगों को खाई में गिरना, मरना और इसके बाद यहाँ के लोगों को उसकी मौत का कंपनसेशन देना, यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ कुछ लोग हैं, प्रबंधक के लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या घटना घटित हुई है और ये घटना होने का क्या कारण हो सकता है। यहाँ कुछ लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं जो बार बार हो रही है, इस पर आप लोग किस तरह का संज्ञान उठा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में जो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। तो चलिए, यहाँ के जो स्थानीय जो प्रबंधन के लोग आए हुए हैं, मैनेजमेंट के ACL के, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले उनकी बात को भी हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं। तो बयान क्यों नहीं दीजिएगा आप? क्यों आखिर गाड़वाल नहीं है जो कि ऐसी दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती हैं? क्या सर, आखिर क्यों ऐसी दुर्घटनाएं होती है? कोई गाड़वाल क्यों नहीं ICL के द्वारा? ट्रेंच कटिंग किया हुआ है। हाँ, तो कब आएगा आखिर, कब गाड़वाल लगाया जाएगा? गार्डवाल नहीं, ट्रेंच कटिंग किया हुआ। तो ट्रेंच कटिंग किया गया तो कब, कहाँ? फिर भी तो लोग आ जा रहे हैं, हमें तो आने में कोई ट्रेंच कटिंग नहीं। लोग आने में के लिए तो आते ही रहेंगे, हमारा बयान नहीं सुना है, कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है बयान। तो फिर मैं आप ही तो प्रबंधन की तरफ से आए हैं, तो फिर बयान आप कैसे नहीं दीजिएगा? APM तो आपके आते ही नहीं है कैमरा के सामने से कोई भी मीडिया से बात करने के लिए। फिर ऐसा लापरवाही वाला तरीका क्यों अपना रही है इसे? लगातार ऐसी दुर्घटना होती रहती है। तो आपने सुना जिस तरीके से राजमहल परियोजना के लोग द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ गार्डवाल देने का या घेराव करने का कार्य चल रहा है, लेकिन वो कागज पर चल रहा है कि रियली चल रहा है, ये तो कहने की बात नहीं है। अगर इस तरह की जो समस्याएं होती है, अगर इस पर कार्रवाई होती तो शायद इस तरह का दोबारा घटना घटित नहीं होता, क्योंकि इसके पूर्व में भी कई लोग खदान के खाई में जाकर के गिरकर मर गए हैं और इनके मौत का कंपनसेशन यहाँ के स्थानीय प्रशासन और मैनेजमेंट द्वारा देने का काम किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं ये न्याय संगत नहीं है। यहाँ के लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आखिर इस तरह की जो घटनाएं बार बार हो रही है, इस पर जिम्मेदारी किसकी है? इस खबर के बाद देखना होगा कि आगे क्या जिला प्रशासन या स्थानीय मैनेजमेंट द्वारा किसी तरह का कोई पहल किया जाता है या नहीं। आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा, देखते रहिए ग्राम समाचार।